कहने का मतलब है क्लास 12 वालों, कॉमर्स वालों और 2025 के लास्ट स्टूडेंट वालों, या फिर बोल सकते हैं ये सिलेबस के लास्ट वालों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। 73 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना बासुदत्ता का? 73 है। गौर से देखिएगा। किसको? इस सम को। कहने का मतलब है इक्विटी शेयर क्या मालूम करना है। ये देखिए हम लोग कैश फ्लो बना रहे, क्या बना रहे? कैश फ्लो बना रहे। क्वेश्चन पर ये लायबिलिटी साइड है, ये एसिड साइड है, ये लायबिलिटी है, ये एसिड है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, कहा है इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये कहा जाएगा 4 लाख था, 7 लाख हो गया, तो क्या हो गया 3 लाख का हो गया। तो किस में ये मारेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर हम लोग मारेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। कितना से? 3 लाख एंट्री मारेंगे। इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे इनफ्लो हो रहा। 9% डिवेंचर है। तो कहने का था इसमें कहीं पे आपको पीएल नजर आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ढूंढना होगा। यहाँ भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, तो हमको तो नजर आ गया यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ? 50,000 था, 3,20,000। इसको इससे माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2,70,000 आएगा। वो एंट्री मारेंगे, ठीक है। 2,70,000 एंट्री मारेंगे। उसके बाद उसी में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे पता है? डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ हम लोग का, क्या दिया हुआ? ये जो फिक्स्ड एसेट है ना, तो डिप्रिसिएशन करेंगे, तो डिप्रिसिएशन हम लोग का दिया हुआ, ये हम लोग दिखाते हैं बाबू। यहाँ पे कहने का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। हम लोग का इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स थोड़ा सा ट्विस्ट किया। देखिए क्या दे रहा है, इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड एसेट वाज अ पीस ऑफ मशीनरी। कितना कॉस्टिंग है? 70,000। विच डिप्रिसिएशन चार्ज 40,000, और उसको सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं कितना में? सेल कर रहे हैं कितना में? 30,000 में। तो ये ड्यूरिंग द ईयर पूरा कितना हो रहा है? 1,40,000 डिप्रिसिएशन है। कितना? 1,40,000। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट का मारेंगे 1,40,000, ठीक है। 1,40,000, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट का ही हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, और उसमें से जो निकलेगा वो हम लोग किस में मारेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के नाम से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इस साइड में क्या है, क्रेडिटर हो गया। ये क्या होगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। तो कितना था? 1,10,000 था, 1,50,000 हो गया, तो क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो। उसी तरीके से 9% डिवेंचर है। जो 9% डिवेंचर है, 2 लाख पे 9% मारेंगे। 9% पे 2 लाख इंटू 9/100, 2020 कटा, 2 में 18, मतलब 1 लाख, मतलब 18,000 नॉर्मल जो हम लोग का निकलेगा। 9% डिवेंचर किस में ऐड करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ऐड कर देंगे, और यही चीज को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे, नेगेटिव दिखा देंगे। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन डिप्रिसिएशन पेड, डिप्रिसिएशन डिवेंचर पेड, क्या है? डिवेंचर पेड कर देंगे। तो कहने वाले जी 2 जगह कर देंगे। और इसके अलावा जो है इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर, ये वाला एंट्री कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में हम लोग इनफ्लो में दिखाएंगे, मतलब ये ऐड होगा। समझ में? पॉजिटिव जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आएंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जैसे होता है किस में जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? इसको इससे माइनस करेंगे तो 60,000 होगा। 60,000 का दिखा देंगे। स्टॉक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में होगा, और स्टॉक है तो देखिए क्या हो रहा है? इतना था, इतना हो गया, मतलब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? स्टॉक आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो क्या होगा? देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब स्टॉक जब आउटफ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? नेगेटिव साइन देंगे। डेटर हो गया। डेटर क्या कर रहा है? आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कितना से? देखिए 1,70,000 हो गया, तो 70,000 कर देंगे। अब डेटर हो गया तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। कैश हो गया। कैश ना क्या करेंगे हम लोग? लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग वाले में ऐड कर देंगे। ये वाला हो गया, बात खत्म। बहुत ही आसान है, ये हम लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब है बाबू बासुदत्ता 73 पेज नंबर 371 कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, S3 है,
फॉर द ईयर एंडेड, डिटेल अमाउंट, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कितना है, क्या हुआ फरहान बाबू, नहीं समझे, वो वाला बता देंगे, जो बच्चा नहीं आया तो वो कर लेगा घर में, समझ में। तो बाबू लोग आप यहाँ पे देखिएगा कॉमर्स वाले, यहाँ पे तो कहने का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कितना मरिएगा, सिंपल बात है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ेंगे उसमें, कैश फ्लो में कहाँ पे दिया हो तो देखिएगा सबसे पहले नीचे दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 था, 3,20,000 हो गया, मैनेज करिएगा तो कितना आएगा 2,70,000 नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। 50,000 था, 3,20,000 हुआ, तो हम लोग ये देंगे। इसमें ऐड क्या करेंगे, हम अभी बताए थे, ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन, ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना था बाबू, आइए एक बार और दिखा दे रहे हैं, आंख से देख लीजिए, खुले हुए आंखों से। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा कैसे बनेगा, ये देखिए 1,40,000 है, ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 डिप्रिसिएशन वाज चेंज ऑन द फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर निकालेंगे, तो लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन, कितना 9% डिवेंचर था ना, ब्रैकेट में दीजिएगा कितना है 2 लाख, क्या लीजिएगा 2 लाख इंटू 9/100, 2 शून्य काटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एंट्री का मारिएगा, बोलिएगा ये हो गया आपका 18,000, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करके हम लोग बाहर फेंकेंगे, इस साइड फेंकेंगे तो क्या होगा 1,1,2,0,0,0 ये आया। कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखने के बाद उसमें क्या आएगा, याद रखिएगा, एकदम प्यार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा इंक्रीज, क्या लिखिएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ठीक है, क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, एकदम प्यार से समझिएगा, कितना होगा 40,000, निकाल लीजिएगा, कोई खास नहीं, क्रेडिटर इतना सम बनाए हैं, 1,50,000 से 1,10,000 जाएगा, 40,000 होगा, बताने की जरूरत है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, वहां पे दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 था, 20,000 हो गया, तो हम लोग कितना 10,000 लिखेंगे, इनफ्लो हो रहा कितना 10,000। उसी तरीके से स्टॉक देखिए वो भी इंक्रीज हो रहा, तो हम लोग इंक्रीज लिख देंगे, इंक्रीज इन स्टॉक, क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, कितना से हो रहा, देखिए स्टॉक इतना था, इतना हो गया, मतलब 50,000, ठीक उसी तरीके से इंक्रीज इन डेटर, आउटफ्लो हो रहा, कितना हो रहा है 70,000। तो कहने का मतलब इस सारा को हम लोग क्या कैलकुलेट करके इस साइड भेज देंगे, इस साइड भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे तो कितना निकलेगा, प्लस माइनस करने के बाद हम लोग का इस साइड से निकलेगा, क्या निकलेगा, हम लोग का इस साइड से निकलेगा, इस साइड भेजेंगे कितना होगा, तो ये आपका 70,000 होगा, नेगेटिव में रखिएगा, ठीक है, 70,000 होगा इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 70,000 हुआ, अब इसके बाद इसको खेला कर दीजिए, इसको इससे माइनस करिएगा तो क्या आएगा, तो 1,00,000 क्या होगा, 1,00,000। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे दीजिए 2,70,000 है और 1,40,000, 1,80,000 माइनस होगा तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव में रहेगा ये, ठीक है। तो इसको
ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1,82,000 नेगेटिव में। समझ में आया मेरा बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे जो है हम लोग का 1,82,000 आया। अब हम लोग इसका नाम देंगे, क्या है नाम, एंट्री मारेंगे एकदम सुंदर सा आराम से। लिखिएगा, इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लिखिए। इसमें क्या होगा कि फिक्स्ड एसेट था, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये अकाउंट बनाएंगे इसलिए कि इसका अकाउंट में जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर ये यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को अकाउंट बनाना होगा, तो ये हम लोग अकाउंट बनाते हैं। इतना भी आसान है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत रहती है बाबू। अब बने ना, हम बता दे रहे इस सम के बाद आपको भी हम फ्री कर दें। तो कहने का तो 10 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट हम कर दें बाबू लोग। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, स्टॉक कितना है, मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 और उसको बेच रहा है कितना में, 30,000 में। ठीक है, सेल कर रहा है, तो ये जो सेल कर रहा है तो लिखेंगे, एंट्री मारेंगे मशीनरी अकाउंट में। किसमें, मशीनरी फिक्स्ड एसेट जो है ना, फिक्स्ड एसेट में क्या एंट्री मारेंगे, लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल कितना, 30,000। ठीक है, ये वाला मार दे रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, क्रेडिट है, डेबिट है, पर्टिकुलर है। यहाँ पे लिखिएगा एकदम आराम से, बाय बैंक सेल कितना होगा, 30,000। चलिए लिख दिए, 30,000 लिखे। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला है, ऐ देखिए बाय, ये देखिए डिप्रिसिएशन कितना है, 1,40,000। कितना है, 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 है ये भी इसी में मारेंगे, लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन कितना है, 1,40,000। ये 1,40,000 लिखे। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो है ओरिजिनल इसमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इसमें फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है, देखिए फिक्स्ड एसेट ये आपका ध्यान से देखिएगा, आपका 3 लाख है। ये वाला जो 3 लाख है ये हम लोग का क्या हो गया, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस क्या होगा, बी बाई डी। ये वाला चीज को हम लोग कहाँ एंट्री मारेंगे, यहाँ मारेंगे। ये हम लोग बताते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा टू बैलेंस बी बाई डी कितना होगा, 3 लाख। एकदम प्यार से लिखिएगा, टू बी बाई डी हो गया। उसी तरीके से नॉर्मल ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है, देखिए फिक्स्ड एसेट का इसमें 5 लाख है। ये क्या हो गया आपका, सी बाई डी हो गया। सी बाई डी कहाँ पे होगा, बाय में होगा, तो ये हम लोग बाय में करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, ठीक है, लिखिएगा बैलेंस सी बाई डी कितना, 5 लाख दिया हुआ। ठीक है, और हम लोग कैलकुलेट बैलेंस कर देंगे। ऐ लीजिए यहाँ से ये किए और यहाँ से ये किए, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6,70,000। ठीक, इसमें भी 6,70,000 में से 3 लाख जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आएगा लिखाएगा टू बैंक, क्या लिखाएगा, बैंक। अब ये जो बैंक लिखाएगा इसमें क्या दीजिएगा, इसमें लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर परचेज,
परचेज कितना होगा 6,70,000 में से 3 लाख जाएगा तो लिखिएगा 3,70,000 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो 6 लाख। ठीक है, तो ये वाला हम लोग एंट्री कहाँ मारेंगे, ये वाला हम लोग वहाँ मारेंगे। तो कहने का मतलब ये वाला जो आया ना ये एंट्री हम लोग किस में मारेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है वहाँ नेगेटिव दिखाएंगे। आइए हम लोग बताते हैं। तो कहने का मतलब है बाबू परचेज ऑफ फिक्स एसेट में जो है ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। और याद रखिएगा कितना था अभी निकाले थे, ब्रैकेट में लिखिएगा 3,70,000। ठीक है, एकदम नज़रों से देख लीजिए। उसके बाद इसी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक और एंट्री लिखेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना देंगे, इनफ्लो है, याद रखिए कितना में हुआ था, एंट्री मारेंगे 30,000। हम दिखाए थे, दिखाने की जरूरत है, हम बोले फिर से ये बात नहीं ना बोलने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है आपका, देखिए सोल्ड 30,000 है लिखा हुआ, ये वाला सोल्ड 30,000, ये जो 30,000 है इसका हम लोग यहाँ पे एंट्री मारे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना 30,000। अब कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट भी था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना था इन्वेस्टमेंट, नाम दीजिएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है 60,000, माइनस करिएगा एक दूसरे से 60,000 होगा, नेगेटिव करिएगा, नहीं इनफ्लो में नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं, ओके। तो कहने का मतलब है ये सारा को ऐसे के करके इस तरफ भेज देंगे, झमेला हट जाएगा। तो इसको इससे माइनस जब करिएगा तो कितना आएगा, 28,000 2,80,000 नेगेटिव में। अब कहने का मतलब है क्या बचा हम लोग का बचा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या बचा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आया। अब कहने का मतलब है कि ये जो है इसमें क्या क्या आएगा, कुछ नहीं, सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ था इक्विटी शेयर वो मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे एकदम प्यार से लिखिएगा, इशू ऑफ शेयर, इनफ्लो हो रहा, इनफ्लो हो रहा कितना, माइनस करिएगा 3 लाख। उसके बाद इसी में हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ 9% डिवेंचर, इनफ्लो हो रहा कितना मारेंगे, 2 लाख। हम लोग कौन वाला लेंगे, 9% डिवेंचर में हम बताए थे, 9% डिवेंचर में कौन सा लेंगे, ये 2 लाख लेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये 9% डिवेंचर में ये 2 लाख लेंगे। उसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाले थे, क्या लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है पेड, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है ना, तो कितना 18,000 ऊपर में ऐड किए थे तो यहाँ नेगेटिव कर देंगे। इसको सारा कैलकुलेट करके इस साइड फेंकेंगे, किस साइड फेंकेंगे, बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो 3 लाख है, 2 लाख है, 18,000 माइनस होगा तो कितना होगा, 4,82,000 ये है। उसके बाद ये हम लोग का हो गया। अब इस सारा को याद रखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको 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 माइनस करेंगे, ये 4,82,000 से तो कुछ आएगा, क्या आएगा आपके नज़रों में देखिए, जब कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम में मारिएगा तो मात्र आपका 20,000 आएगा। क्या आएगा बउआ, 20,000 आएगा। ये 20,000 का हम लोग दे देंगे, क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह लिखिएगा नेट, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज
इंक्रीज इन कैश एंड कैश लेंट, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था बाबू हम लोग का, मात्र 20,000 था। कितना था, 20,000। 20,000 ऐड करने के बाद ओपनिंग वाला लिए, ठीक है, इसको तो कितना हुआ, 40,000 हुआ। ये जो 40,000 आया ना, ये हम लोग का क्लोजिंग हुआ। ये जो 40,000 आया हम लोग का क्लोजिंग हुआ। ए लीजिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रहा हम लोग का 40,000। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 20,000 ऐड किए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ने, और ये आपका 40,000 क्लोजिंग आ गया। ये जैसे आएगा समझिएगा आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। थोड़ा सा अकाउंट बनाने वाला है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना है, इसमें थोड़ा सा मज़ेदार है, ट्विस्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। तो कम से कम 3-4 बार इसको बनाइएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा कल आकर पूछ लीजिएगा।